कैसे हो गाइज? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कसक की दुनिया। तो ये जो वीडियो है ये बात आने के बाद एडिट करी है मैंने, क्योंकि बहुत गला ख़राब है, तबीयत ख़राब हो गई आने के बाद। यहाँ से हम शादी में भी गए थे तो उसके बाद ही हो पाई है। तो ये मैं तैयारी कर रही हूँ गढ़ गंगा तिगरी जाने की, क्योंकि आपको बताऊँगी ये जाटों का मेला है और यहाँ सब जाट ज़्यादातर आते हैं। हर जगह के अमरोहा गजरोला हर जगह के जाट यहाँ मिलेंगे। एरिया के पूरे किसानों का मेला है, बड़ा ही मज़ा आता है इसमें। और जब हमारी पूरी फैमिली साथ होती है तो कहीं भी एक सुकून, ना मोबाइल चलाना, टाइम का पता नहीं चलना, कुछ नहीं पता चलता। तो ये जब वहाँ जाके, और अब की बार देखते हैं कैसा रहेगा वहाँ का ट्रिप। तो हम जब गए ट्रैक्टर से सुबह, गांव जाने के बाद सबसे पहले पूरियाँ बनी और साथ में सब बैठे, तो फिर बारिश हो गई थी स्टार्ट। तो मन ने पेट्रोल पंप पे लगाई। मन मेरा भाई ट्रैक्टर अच्छा चला लेता है। उसके बाद हम सीधा उतरे। वहाँ हमने जगह को देखा कि कहाँ हमें, एक भाई का जो दोस्त था वो लेने आया था और जगह मिल गई थी बहुत खुली हुई रोड पर, बहुत ही अच्छी जगह, क्योंकि जगह ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि जगह अच्छी है तो सब अच्छा लगता है वहाँ। उसके बाद ये देखो, ये हमारे सामने पुलिस चौकी है। हम 21 सेक्टर में रुके थे। उसके बाद ये जो यहाँ पर इस बार एक अलग ही था, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई दी इस बार मेले में। बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन थी चीज़ें। और जो वहाँ की सिक्योरिटी थी काफ़ी अच्छी थी इस बार मेले में। हर बार जाते हैं लेकिन इस बार बहुत अच्छा था सब कुछ। एक भी आप देखो कहीं साफ़ सफाई आपको दिखाई देगी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो क्लीन ना हो। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मिट्टी गीली थी तो गीली की वजह से 2-3 ट्रॉली रेत मंगाया था मेरे इन लोगों ने, भैया ने। फिर उसके बाद इसको सेट कराया उन लोगों से। तंबू देखो दोनों भाई, मतलब सारे भाइयों ने मिलके बनाया, खड़ा किया। उसके बाद ये लोग बना रहे थे जिसको बुलाया था रेत वालों को। उसके बाद ये सोच रहे थे कि यहाँ किचन कहाँ डिसाइड करनी है, तो सुमित ये बता रहा था कि यहाँ किचन बनानी है। तो ये पूरा सब कुछ अमन ने, सुमित ने और तनु है, ध्रुव है, इन सब लोगों ने मिल के ये तंबू तैयार किया, टेंट बनाया, खड़ा किया। उसके बाद ये हमने रस्सी बांधी, कपड़े डिसाइड करे कि यहाँ डल जाएंगे। फिर ये हटा था क्योंकि यहाँ पर एक बराबर में दोबारा से टेंट तैयार किया गया था, क्योंकि वो बॉयज़ के लिए अभी आज एक दिन के लिए टेम्प्रेरी ट्रॉली में कर लिया है, जिससे कि बॉयज़ अगले दिन सोचा कि हम खुले में सोएंगे, नहीं सो पा रहे थे इसके अंदर। तो ये जो रस्सी थी पीछे की साइड चली गई, खुली जगह थी पूरी, खेत पड़ा था अभी तो, क्योंकि धीरे धीरे करके आ रहे थे। और 21 सेक्टर लास्ट था लेकिन सुकून था वहाँ पर, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, चिक चिक नहीं थी। और तंबू में जब सब लोग साथ बैठते थे, सुबह 5 बजे उठना, कभी एक ऐसा शेड्यूल ही नहीं बना 5 बजे उठने का, वहाँ उठना। और टाइम का 2-1 कब बज रहा है कुछ नहीं पता चल रहा था। मोबाइल तक नहीं देखे, फ़ोन कॉल का नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं पता चल रहा था। और मिश ने तो बहुत ही इंजॉय किया। और यहाँ गाइस जितना भी सामान लाया जाए वो कम है, क्योंकि जितना टेंट से आप सामान लेकर आते हैं, वो कि गद्दे हैं, सारे किचन का सेटअप है, सब कुछ लेकर आना पड़ता है। सिलबटना यानी कि चटनी, यहाँ की खिचड़ी बड़ी ही फेमस होती है, क्योंकि जब खिचड़ी बनती है ना उसका मज़ा ही अलग है। धनिए की चटनी से मूली कटवाओ और सारा दही से खाओ तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ सब चीज़ का एक अलग ही वो है। और यहाँ जलेबियाँ बड़ी खाई हैं सब ने, 2.5-3 किलो जलेबियाँ आई हैं साथ में। उसके बाद मूंगफलियाँ सबके साथ बैठ के छील कर खाना। और यहाँ सबसे क्या है, जाटों का एक अलग ही रौला है। लोग थार स्कॉर्पियो में तो ऐसे घूमते हैं जैसे कि खुली छूट मिल जाती है इन लोगों को। लेकिन हाँ, इस बार सिक्योरिटी टाइट थी तो लोगों ने इतना वो नहीं किया, बट बहुत ही मज़ा आया, अच्छा फील हुआ। क्योंकि एक सब जगह जाओ ना तो एक सिक्योरिटी ज़रूरी होती है, तो वो सब कुछ था इस बार। और ये देखो, ये चाप थी, बीर जी की चाप। वहाँ पर हम लोगों ने चाप जाकर खाई और बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि चाप बड़ी टेस्टी थी। और 2-3 बार हम लोग सबके साथ में मिल के बैठ के खाए आए थे। उसके बाद आए तो देखा कॉफ़ी मन करा था, कॉफ़ी बना ले। दूध घर से ही गया था, कुछ दूध वहाँ से अरेंज करना पड़ता था, पास के गाँव है वहाँ से लाना पड़ता था। तो एक अलग ही लाइफ थी वहाँ की। और आने के बाद बड़ा ही बुरा फील हो रहा था 2-4 दिन तो, कि हम वहाँ से आए तो आए क्यों। और ये देखो खोली कुर्सियाँ डाल के बैठ गए। ये आसपास वाले जो थे वो हमारे जानने वाले ही थे, कुछ लोग जानने वाले थे। तो बड़ा ही एक दूसरे से बातचीत हो गई। सारे फ्रेंड थे, ट्रैक्टर पे बैठे हैं, फूफा जी वगैरह सब लोग आ गए थे। और मिश्री को देखो किस तरीके से मज़े कर रही है। और ध्रुव देखो ये लेटा हुआ है। कोई मतलब ऐसा नहीं था रोक टोक, कोई किसी के साथ में बातें कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। और सोलर पैनल और बैटरी लेके जाने पड़ते जैसे कि